मैं पंडित मेदिनीकांत झा, ज्योतिष सेवा केंद्र, आज़ाद चौक, ताजपुर रोड, समस्तीपुर। आप तमाम दर्शकों को जो मेरे चैनल को देखते हैं उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद। उस श्रेष्ठ जनों को मेरा नमन। मैं आज धनतेरस के बारे में कुछ आवश्यक जानकारी बताना चाहता हूँ, जिसके बारे में आज के नौजवान नहीं जानते हैं और उन्हें पौराणिक कथाओं के बारे में जानकारी नहीं है, जिसके फलस्वरूप कार, मोटर, फ्रिज, मोबाइल इत्यादि तो खरीद लेते हैं, किंतु उन्हें जो आवश्यक वस्तु खरीदना चाहिए वो नहीं खरीद पाते। तो इसके विषय में मैं जानकारी देता हूँ, किंतु इससे पहले एक कहना आवश्यक है कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और शेयर किया है, उन्हें तो धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया है उन्हें मेरी आग्रह स्वीकार हो। आगे कथा क्या है मैं जानकारी देता हूँ। पूर्व काल में एक राजा हिमी नाम के थे, जिन्हें बहुत ही दिक्कत से एक पुत्र जन्म लिया और कुछ दिनों के बाद उस पुत्र के बारे में जब जानकारी किसी ज्योतिषी के द्वारा प्राप्त हुआ तो उन्हें पता चला यह पुत्र 16वें वर्ष में विवाह करेगा और विवाह के चौथे दिन सांप के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। समय बीतता गया, राजा को चिंता बढ़ता गया। निदान ढूंढने पर कुछ मिलता नहीं गया, किंतु प्रयास जो जारी रखता है उसे अवश्य ही कहीं न कहीं समाधान मिलता है। 16वां वर्ष हुआ, उसका विवाह भी हुआ। उस राजकुमार की पत्नी को इसकी जानकारी भी हुआ, लेकिन उसने कह दिया कि अगर इस तरह की बात है तो मेरी पवित्रता के आधार पर मैं यमराज से प्रार्थना करूंगी कि मेरे पति का प्राण नहीं ले और मेरी हठधर्मिता अवश्य स्वीकार करेंगे। इसके तहत तीसरा दिन अपने पति को ऊंचे आसन पलंगड़ी पर बैठे हुए रहने को कहा और स्वयं घर के मुंह पर दिया जलाकर
जितने उसके पास सोना चांदी जेवरात तांबा पीतल बर्तन इत्यादि थे, सभी को लेकर ढेर लगा दिया और स्वयं बैठ गई। जमराज सांप के रूप में आएंगे और इस बर्तन के ढेर में उन्हें प्रवेश करने के बाद कोई रास्ता ही नहीं मिलेगा जिससे मेरे पति को डसने में सक्षम नहीं होंगे। बात वैसा ही हुआ। सर्प का आगमन हुआ और दिया के प्रकाश से जो बर्तन पर प्रकाश पड़ता था और उस बर्तन से जो किरण निकलता था, उस किरण से सांप का आंख चकाचौंध हो गया और वह इस प्रकार आकर बर्तन के ढेर पर बैठ गया जिससे कि उसे किधर जाना है वह समझ ही नहीं आ रहा था। और इस तरह मध्य रात्रि में काटने का टाइम था, सुबह हो गया। जब सुबह होकर सांप अपने ओरिजिनल रूप में जमराज के रूप में वापस हो गया तो अब उनका वापस आना पुनः संभव नहीं है और फिर उन्हें संभव नहीं भी होने देना है। इस ख्याल से चतुर्दशी को शाम में निश्चित रूप से जमदीप आज भी जलाया जाता है। तो धनतेरस की मध्य रात्रि में दिया जलाने की प्रथा है और जम दिया के चतुर्दशी को शाम में जलाने का प्रथा है। जब देखा कि धनतेरस की रात्रि में सांप काट नहीं सका, वापस हो गया, चतुर्दशी को वापस नहीं आया, तो अमावस्या के दिन संपूर्ण रूप से दिया जला दिया गया और उस दिए के प्रकाश से सारे कीट पतंग सांप छुछुंदर बिच्छा वायरस सभी समाप्त हो गए और स्वच्छ वातावरण उसके अगले दिन से महसूस हुआ। इस प्रकार धनतेरस, चतुर्दश और अमावस्या यह 3 दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण का दिन होता है, जिसमें धनतेरस के दिन निश्चित रूप से सोना चांदी पीतल तांबा ही धातु खरीदना चाहिए और अन्य वस्तुओं को खरीदने के लिए तो सब दिन है। अगर उस दिन अन्य चीज खरीदते हैं फिर भी इन धात्विक पदार्थों में से कोई न कोई एक वस्तु अवश्य खरीदना चाहिए जो आप भोग कर सके, जीवन प्राप्त हो सके। दीपावली के अवसर पर एक वीडियो मैं कल प्रस्तुत करूंगा।